ये है नदीम, जिसने लॉरेंस को खुलेआम धमकी दी। पहले आप उसकी धमकी सुनिए और फिर वो कैसे पलट गया ये भी दिखाएंगे। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर। अभी मुंबई के शेर सोए थे, आप जाग गए, समझ ले। ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को, मुंबई के शेर जाग गया, घंटा हम हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मेरे अपने दूर हो गए। ना ही तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे आना है, ना ही तो मुझे अब कोई बाइट देना है, ना ही अब मुझे कोई बात करना है। तो यहां तो लोग पलट रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन हमने आज लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर पब्लिसिटी पाने वालों के लिए जनता से बात की। वो क्या कह रहे हैं, जनता इस पर क्या सोचती है, वो आप खुद सुनाता हूं। हाँ, ये पब्लिसिटी लोग करते हैं क्योंकि अब उसका नाम फेम बढ़ गया है। तमाम लोग जो गलियों से निकले हुए लोग हैं वो सोचते हैं मेरा भी नाम उसी तरह हो। ये अपराध की दुनिया का एक सच है कि कोई मर्डर होता है, कुछ होता है तो उनके आपस के गैंग में एक होड़ मच जाती है। कौन सबसे पहले अपना नाम बना ले कि इसको मैंने कराया, इसको मैंने कराया, उससे उनकी पब्लिसिटी होती है। आदमी को फेमस होना है अगर किसी को, तो वो किसी और के नाम पे पब्लिसिटी कर सकता है। हो सकता है पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, धमकाएंगे तो पब्लिक हमारा नाम होगा। तो लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज हमारी अगली खबर, इंडी का मुस्लिम प्रेम, इंडी अलायंस का मुस्लिम प्रेम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इधर योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, लेकिन उधर एक पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई और इसका संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से है दर्शकों। और आज आपको जब मैं एक्सरे रिपोर्ट कह रहा हूं तो पूरा एक्सरे करके दिखाऊंगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, एक एक चीज बताएंगे, क्योंकि देश के 3 राज्य हैं जहां चुनाव है, उपचुनाव, और इसी चुनाव में इंडी गठबंधन का मुस्लिम प्रेम दिखाई दे रहा है। ये उनका तुष्टीकरण है। बीजेपी कहती है कोई मुसलमानों की आबादी बढ़ने का डर दिखा रहा है, कोई हिंदुओं और सनातन को निशाना बना रहा है। और इन बयानवीरों में नए नए नेताओं की एंट्री हो गई है। वो बाकी मुस्लिम प्रेमियों से 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं और साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर मुसलमानों पर बुरी नजर डालोगे तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जब से सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन खींची है, लगातार विरोधियों के स्वर बुलंद हो रहे हैं। विरोधियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है दर्शक, एक के बाद एक ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इस लिस्ट में कई नाम हैं। कुछ नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन ये लोग हैं। आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, एक तरफ है गिरिराज सिंह, उनका मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना, इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इधर तेजस्वी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अगर नजर डाली तो ईंट से ईंट बजा देंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें सियासी तड़का लगाया और कहा कि पीडीए के लोगों को बटना नहीं है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इधर योगी आदित्यनाथ तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब डिंपल यादव भी इसमें मैदान में आ गई है। वो कह रही हैं कि बयान का मकसद है ध्यान भटकाना। किसका ध्यान भटकाना, क्यों भटकाना, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासी तासीर लगभग एक जैसी, और ऐसा ही हो रहा है। अब ले लीजिए तेजस्वी यादव को, उनका तुष्टीकरण वाला दाम बिहार में 2025 में होने वाले चुनाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। तेजस्वी के तेवर गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर थे, माने या ना माने। वो थे तो झारखंड में, लेकिन बयान बिहार की सियासत और मुसलमानों को लेकर दे रहे थे। अब मैं आपको गिरिराज सिंह की यात्रा को दंगे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सुनवाने वाला, जबकि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। लेकिन तेजस्वी को यह मुसलमानों के खिलाफ लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है,
पहले आप ये बयान सुनिए, फिर बताएंगे। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। सुना आप, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ये प्रेम क्यों है दर्शक? क्या है इसका कारण? जान लीजिए क्यों जाग गया है। क्योंकि गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है और हिंदुओं को एक करने के लिए गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र के कई इलाकों से ये यात्रा निकाली गई है। सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 47% के आसपास से ज्यादा कम हो सकती है और किशनगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, उन्हीं पर तेजस्वी की नजर है। क्योंकि किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% के करीब है और यात्रा का मकसद गिरिराज सिंह की हिंदुओं को एकजुट करना है। और हिंदू अगर एक हुआ तो महागठबंधन के लिए यानी तेजस्वी के लिए खतरा है। इसलिए तेजस्वी का मुस्लिम प्रेम जागने लगा है। लेकिन आप सोचिए, सियासत में बयान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जब ये बयान सामने आया तो फिर सियासत तेज हो गई। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। बिहार की राजनीति में ईंट से ईंट बजाने के बाद अब चूड़ी वाली सियासी तकरार शुरू हो गई। लेकिन इस सियासी लड़ाई की शुरुआत अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के एक बयान के बाद शुरू हुई। कोई बोलता है गलत से तो और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद के इस बयान में ना तो उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया और ना ही मुसलमानों के लिए कुछ कहा, लेकिन इसे लेकर विपक्षी दल एक्टिव हो गए और सारे मुस्लिम प्रेमी एक सिरे से मुसलमानों के समर्थन में आ गए। तेजस्वी ने तो ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली, लेकिन गिरिराज सिंह ने भी चूड़ियों वाला दांव चल दिया। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता